मूवी की स्टार्टिंग रिचर्ड नाम के बंदे से होती है जो कि यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। डॉक्टर रिचर्ड को बताता है उसे लंग कैंसर है जो कि 4th स्टेज पर है। डिस्टर्ब रिचर्ड चुपचाप डॉक्टर की बातें सुनने के बाद में पूछता है उसके पास में कितना समय बचा है। डॉक्टर बताता है कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है और उसके पास में 6 महीने का समय है और अगर वो पेनफुल ट्रीटमेंट को बर्दाश्त करता है या करवाता है तो वो 12 से 18 महीने तक रह सकता है। रिचर्ड इस सब से बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। डॉक्टर उसे ये बात अपनी फैमिली के साथ में शेयर करने का बोलता है। रिचर्ड इतना डिस्टर्ब था कि वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह से भटक रहा था और कॉलेज को छोड़ करके भगवान को कोसते हुए एक छोटी सी झील में जाकर के बैठ जाता है। हालांकि रिचर्ड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला बंदा था, पर सिचुएशन ने उसे भगवान की तरफ मोड़ दिया था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ वेरोनिका, उसकी बेटी ओलिविया, उसकी फैमिली भी बिखरी बिखरी सी थी। अब वो शांत बनकर फैमिली को सब सच बताने के मन से अपने घर पहुंचता है जिससे कि वो लोग बुरा समय आने से पहले तैयार रहें। तीनों डिनर टेबल पर बैठे हैं। रिचर्ड काफ़ी शांत है। अब रिचर्ड कहता है कि वो कुछ कहना चाहता है, तभी ओलिविया इंटरफेयर करते हुए बोलती है कि वो होम्यो है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। इससे रिचर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काफ़ी ओपन माइंड है, वो इस बात को बहुत ही नॉर्मल लेता है। लेकिन उसकी वाइफ वेरोनिका इस बात पर हंस रही थी और अब वो अपनी बेटी ओलिविया को समझाती है कि ये टीनेज का एक फेज है जो कि जल्दी ही गुजर जाएगा। पर ओलिविया को वेरोनिका पर गुस्सा आता है तो वो वहाँ से उठ करके चली जाती है क्योंकि उसे फैमिली सपोर्ट चाहिए था, पर वो नहीं मिला। अब वेरोनिका को भी कुछ कहना था। वेरोनिका बताती है कि उसका और उसके बॉस हेनरी राइट का अफेयर चल रहा है। हेनरी जो कि उसी यूनिवर्सिटी का डीन है जहाँ पर रिचर्ड लेक्चरर है। रिचर्ड को हंसी आ जाती है और वो उसे बोलता है तुम कितने टेस्टलेस हो, और कहता है तुमको अपने टेस्ट में जरा सा तो टेस्ट रखना था, तुम कितने टेस्टलेस हो। और बताता है जिसको तुम अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो उसको 3 टेस्टिकल्स हैं। ये सुनकर के वेरोनिका को गुस्सा आया और वो भी वहाँ से बड़बड़ाते हुए उठ करके चली जाती है। अब रिचर्ड बेचारा अकेला बैठा रह गया था। जो वो बताने आया था अपना दुख दर्द हल्का करने, वो ना बता सका। उसके मन के मन में रह गया। उसे लगा उसके आखिरी दिन अच्छे से जिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे रिचर्ड क्लास में पहुंचता है और आज वो अपने डेली रूटीन से हट करके बिहेव कर रहा था क्योंकि उसने अब से अपने तरीके से अपने लाइफ को जीने का डिसाइड कर लिया था। आज वो स्टूडेंट को पढ़ाता नहीं बल्कि वो उनसे कहता है, वो अपने क्लास के पहले उन स्टूडेंट्स को क्लास छोड़ने का बोलता है जो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, जो सिर्फ ग्रेड लेना चाहते हैं, जो दोस्ताना निभाने आए हैं। रिचर्ड के ये बोलते ही आधे से ज़्यादा क्लास खाली हो जाती है और 2-4 जो बचे थे उनको रिचर्ड का ये रवैया बहुत अच्छा लगा था और रिचर्ड के इस रूप को देख करके वो सभी सरप्राइज भी थे। अब रिचर्ड कहता है वो उन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है जो लोगों ने अपने मन में बिठा ली है, और इस सेमेस्टर में तुम सबको एक बुक को रीड करना है जिसके बाद तुमको अपने क्लासमेट को डिटेल में बताना होगा कि उस बुक को पढ़ने के बाद में उन्हें कैसा फील हुआ, उसमें क्या था। अपनी स्पीच को फिनिश करने के बाद में वो स्टूडेंट से पूछता है क्या उनके पास में जुआना है, और अगर नहीं तो क्या कोई किसी को जानता है जो सेल करता है। क्लास के बाद में रिचर्ड अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर के पास जाता है और छुट्टी मांगता है। पीटर मना करता है, पर जब उसने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया पीटर इमोशनल हो जाता है। अब पीटर कहता है कि वो उसकी छुट्टियों के लिए पूरी कोशिश करेगा। वही वेरोनिका हेनरी के साथ में इंटीमेट हो रही होती है। अब घर जाकर के रिचर्ड वेरोनिका के साथ में ड्रिंक करते हुए कहता है ये जाम मेरी बीवी की बेवफाई के नाम। रिचर्ड अब अलग अलग रह रहा था और अलग अलग तरह का नशा भी करने लगा था। रिचर्ड अपनी वाइफ को कहता है उसे उसके अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए हम दोनों को साथ रहना होगा और अब हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है। अब हम दोनों फ्री हैं, जिसे जो करना है वो कर सकता है, पर अपनी बेटी के लिए उनको अभी भी साथ रहना है। कुछ ही देर बाद में ओलिविया अपनी गर्लफ्रेंड टाइलर के साथ में घर लौटती है। उसको अपने पेरेंट्स की आवाज़ें आती हैं। जब वो अंदर जाकर के देखती है तो उसके पेरेंट्स नर्सरी में थे और वेरोनिका पागलों के जैसे हंस रही थी। वेरोनिका उन दोनों को भी ज्वाइन करने का बोलती है और टाइलर से भी अच्छे से बात करती है। ओलिविया को ये सब अच्छा नहीं लगा, वो वहाँ से चली गई। अब वो दोनों सीरियस बातें करने लगे थे। वेरोनिका अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछती है तो रिचर्ड जवाब देता है हमारा रिश्ता खोखला था, बिल्कुल एक बांस की तरह। रात को वेरोनिका रिचर्ड को थैंक्स कहती है क्योंकि रिचर्ड की वजह से ही उसने ओलिविया और टाइलर की रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए वो इंस्पायर भी हुई थी।
नेक्स्ट डे क्लास में रिचर्ड स्मोकिंग करते हुए अपने स्टूडेंट्स को अपना अपना इंट्रोडक्शन देने का बोलता है, जिसमें क्लेयर नाम की एक स्टूडेंट हेनरी राइट की भतीजी थी। अब रिचर्ड सभी स्टूडेंट्स को बार में लेकर के जाता है और अपने सभी स्टूडेंट्स को कहता है सबको अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहिए, हम लाइफ को जीते क्यों नहीं, क्यों एडजस्ट करते हैं। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है, रिचर्ड उसके साथ उसके पीछे जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। मतलब कि अब रिचर्ड अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने लगा था, उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं वेरोनिका भी हेनरी के साथ में होटल में थी, ओलिविया भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बिजी थी। जब रिचर्ड घर को लौटता है तो उसने देखा वेरोनिका को हेनरी के साथ में होटल से बाहर निकलते हुए, तो वो उसकी कार पर एक नोटिस तक करके आता है जिस पर लिखा था कि आखिर वो सक्सेस हो ही गया। अब रिचर्ड स्टूडेंट को क्लास से बाहर पढ़ाता है, जिसमें उसके स्टूडेंट उस पढ़ी बुक को एक्सप्लेन कर रही थी, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था मानो वो कितनी खुश है। रिचर्ड के पास में उसका एक स्टूडेंट आता है, वो डेनियल, जिसे स्पेशल मेल ही पसंद है। डेनियल रिचर्ड को वो देता है उसने जो उसे मंगाया था और वो उसे प्लीज भी करता है, मतलब कि उसे अब किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी खुशी देख रहा था। रिचर्ड अब वही कर रहा था जो उसका मन कहता है। वहीं कॉलेज में हेनरी राइट वेरोनिका द्वारा डिजाइन किया गया आर्ट का इनॉग्रेट करता है। इनॉग्रेशन के बाद में रिचर्ड और ओलिविया साथ में बैठे बातें करती हैं, तो रिचर्ड को वो पूछती है कि वो और उसकी मदर अभी भी साथ क्यों रह रहे हैं, जिस पर रिचर्ड कहता है लाइफ में बार बार ऐसा समय आता है तब हमें किसी की तो ज़रूरत होती है ना, ब्लेम करने के लिए। अब रिचर्ड उसके और टाइलर के रिलेशन के बारे में पूछता है। ओलिविया बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। रात को रिचर्ड वेरोनिका से कहता है कि उन दोनों को अपनी बेटी को फेवर करना होगा ताकि वो खुश रहे अपनी लाइफ में। अब रिचर्ड ने धूप में ही क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था, साथ ही हर बुरी आदत भी शुरू कर दी थी, मतलब कि वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से स्पेंड करने लगा था। हेनरी पीटर के साथ में जब वहाँ से गुजरता है तो वो उसे देख लेता है और गुस्सा करता है। पीटर को भी अपने दोस्त को इस सिचुएशन में देखना अच्छा नहीं लगता। पीटर रिचर्ड एक बार में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। पीटर अपने बेस्ट फ्रेंड रिचर्ड को खोने के डर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर हेनरी की भतीजी क्लेयर वहाँ आ जाती है। पीटर ओवर ड्रिंक कर लेता है तो वो दोनों उसे कैब से घर भेज देते हैं। अब रिचर्ड से क्लेयर उसके चेंज बिहेवियर के बारे में पूछती है तो वो उसे बता देता है कि उसे कैंसर है, वो अब अपनी मर्जी से लाइफ को जी रहा है। क्लेयर रिचर्ड के साथ में डांस करती है और डांस करते करते रिचर्ड अचानक से गिर जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। पीटर भी उसे मिलने आता है। रिचर्ड को अब हॉस्पिटल में रहना था पर वो घर चला जाता है। अब उसकी बीमारी का असर उस पर होने लगा था। रिचर्ड अब भी अपनी वाइफ और बेटी को कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों बाद में हेनरी ने रिचर्ड को अपने ऑफिस बुलाया। वो उससे कुछ कहता उससे पहले रिचर्ड हेनरी को वेरोनिका को लेकर के इंसल्ट कर देता है, क्योंकि अगर उसके अफेयर की बात किसी को पता चली तो उसकी पोस्ट जा सकती है। अब रिचर्ड की कंडीशन डे बाय डे बिगड़ने लगी थी, वो और ज़्यादा बीमार हो रहा था। एक दिन रिचर्ड अपनी फैमिली के साथ पीटर के घर उसकी वाइफ के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाता है, जहाँ पर ओलिविया रिचर्ड की कफ में ब्लड देखती है। वो उसे पूछती है कि सब ठीक है ना। रिचर्ड भी यही आंसर देता है। रात को वेरोनिका भी उससे कुछ पूछना चाहती पर रिचर्ड चुप था। और नेक्स्ट डे रिचर्ड अपनी लास्ट क्लास लेता है और स्टूडेंट को समझाता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना और कहता है माना कि लाइफ मुश्किल है पर डटकर सामना करना ही जिंदगी है, अपनी लाइफ को यूं ही वेस्ट नहीं करना, लाइफ के हर एक पल को फुल एंजॉय करना। रिचर्ड फर्श पर इतना बोलते ही गिर जाता है। पीटर उसे चर्च लेकर के आया। रिचर्ड उसे बताता है उसको इससे बहुत दर्द होता है। ये सुनकर के पीटर बहुत रोता है कि उसका दोस्त उसे छोड़ करके जाने वाला है। रात को रिचर्ड घर पर शांत बैठा है। ओलिविया आकर के बताती है कि आज रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है। रिचर्ड अपनी बेटी को खुश देख करके खुश था। कुछ दिनों के बाद में हेनरी ने एक क्वार्टर पार्टी रखी थी जिसमें रिचर्ड भी अपनी वाइफ वेरोनिका के साथ आया था और हेनरी रिचर्ड के सामने ही उसकी वाइफ वेरोनिका को वेलकम किस करता है, तो रिचर्ड भी इसके बदले भी उसी के सामने हेनरी की वाइफ को फ्रेंच किस करता है। हेनरी भी चुपचाप खड़ा देखता है। अब हेनरी स्पीच देता है जिसके अगेंस्ट रिचर्ड भी स्पीच देता है और हेनरी के अफेयर के बारे में भी बताने लगता है और उसकी स्पीच हर किसी को अट्रैक्ट करती है और वो ये बात भी बता देता है कि उसे कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर है। और अब जाने से पहले वेरोनिका को किस करता है। वेरोनिका उसे पूछती है वो कहाँ जाएगा। रिचर्ड बताता है ऐसी जगह जिसका रास्ता घर तक ना जाता हो,
उसके बाद वो घर जाकर के ओलिविया से बैठ करके कुछ देर बातें करता है और उसे बताता है कि वो लाइलाज की बीमारी से सफर कर रहा है। ओलिविया रोते हुए उसे गले से लगा लेती है। अब रिचर्ड गुड बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है एक अनजान रास्ते पर, जिसका रास्ता कभी भी खत्म ना हो। इसी के साथ हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।